राम राम दोस्तों, मैं आपकी प्यारी दुलारी चुगल किशोरी की सहेली। कैसे हैं आप लोग? आज है सुपर शनिवार और आज सीरियल की दुनिया में कई बॉम्ब फूटेंगे। जहां एक तरफ माया का असली चेहरा सबके सामने आ गया है, वहीं दूसरी तरफ अभी भी अक्षु के नजदीक आता जा रहा है। तो चलिए हम आपको विस्तार से बताते हैं कि क्या खास होने वाला है आज। अनुपमा सीरियल की शुरुआत में काव्या अनुपमा से कहती है कि तुम इतनी अच्छी थी अनुपमा, लेकिन मैंने तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाया। थैंक गॉड कि अनुज तुम्हारी लाइफ में आ गया, नहीं तो मैं यही सोच सोच कर मर जाती कि मेरी वजह से तुम्हारा पति छिन गया। इसको सुनने के बाद बरखा कहती है कि पहले बेचारी पति चुराने के गिल्ट में मर रही थी, अब इस गिल्ट में मर रही है कि कैसा पति चुरा लिया। इसके बाद काव्या कहती है कि तभी तो तुम बर्बाद होकर भी आबाद हो गई और मैं तुम्हारा घर उजाड़ कर भी अपना घर नहीं बसा पाई। इसको सुनते ही अनुपमा कहती है कि ये सब पुरानी बातें क्यों दोहरा रही हो। तब काव्या कहती है कि मैं पुरानी बातों को दोहरा नहीं रही अनुपमा, बल्कि पुरानी बातें दोबारा होने से रोक रही हूँ। जिसको सुनने के बाद अनुपमा कहती है क्या किसको रोक रही हो? तब काव्या कहती है कि माया को रोक रही हूँ। फिर काव्या कहती है कि मैं किसी को गलत करने नहीं दूंगी, मैं किसी को अब काव्या बनने नहीं दूंगी। तब सब घर वाले हैरान हो जाते हैं और ये सुनकर अनुपमा कहती है जो कहना है साफ साफ कहो। तब काव्या कहती है कि पता है अनुपमा, मैंने बचपन में एक कहानी सुनी थी। एक आदमी एक नागिन को मरने से बचाता है, बाद में वही नागिन उसको काट लेती है। बचपन में तो ये सिर्फ एक कहानी थी, लेकिन अब ये हकीकत भी देख लिया। माया वो नागिन है अनुपमा जो तुम्हारी गृहस्थी को डसने की कोशिश कर रही है। ये माया जिसे तुमने इतनी इज्जत दी, अपने घर में रखा, यही माया तुम्हारे घर में रहकर तुम्हारे पति से प्यार करने लगी। काव्या की इस बात को सुनकर सब हैरान हो जाते हैं। उसके बाद बाप पूछती है कि इसके मन की बात तुमको कैसे पता चली, जिस पर माया कहती है कि इसने खुद मुझे ये बताया। आगे माया कहती है कि मैं मानती हूँ कि प्यार हो जाता है, किसी को भी किसी से भी हो जाता है, लेकिन अपने प्यार के लिए किसी और को रुलाना पाप है और मैं ये जानती हूँ क्योंकि मैं ये पाप कर चुकी हूँ। इसलिए मुझे पता है कि प्यार पाया जाता है, छीना नहीं जाता। जब से मुझे ये बात पता चली, मैं तब से सोच रही हूँ कि सबको कैसे बताऊँ। और माया की हरकत देखकर मुझसे रहा भी नहीं गया, क्योंकि माया ने अनुज के लिए व्रत रखा है। सबकी बातें सुनकर अनुपमा माया के पास जाती है और कहती है कि सजा से पहले मैं एक मौका तुम्हें देना चाहती हूँ। काव्या ने जो बताया, बरखा भाभी ने जो कहा, बाघ को जो लगा और मुझे जो महसूस हुआ, वो सब मैं साइड में रखती हूँ और तुमसे साफ साफ सीधे सीधे पूछती हूँ, जिसका साफ साफ जवाब देना। फिर अनुपमा कहती है क्या ये सब सच है? जिस पर माया कहती है हाँ सब सच, लेकिन ये सब एक तरफा है। प्यार फीलिंग तड़प मेरी है और मेरी ही तरफ से है, अनुज को कुछ भी नहीं है। जिस पर अनुपमा कहती है कि मेरे पति का नाम भी अपनी जुबान से मत लो और ना मुझे बताओ, मुझे पता है मेरे अनुज ऐसा कर ही नहीं सकते। जिसके बाद वनराज अनुज पर सवाल उठाता है, जिसका जवाब अनुपमा देती है। वही इन सब के बाद अनुपमा माया को घर से जाने को कहती है, जिस पर माया कहती है कि मैं जाऊंगी तो अपनी बेटी को साथ लेकर जाऊंगी। वहीं ये रिश्ता क्या कहलाता है में डॉक्टर अभिमन्यु, अभिनव और अक्षु से कहते हैं कि आपको एक बात का खास ध्यान रखना होगा कि बहुत तेज फीवर था, फिर से बुखार आया तो तबीयत और बिगड़ जाएगी, इसलिए अभी थोड़े दिन आप आराम कीजिए और कोई भी ट्रैवलिंग मत कीजिए, वरना इसकी सेहत पर दिक्कत कर सकता है। जिसको सुनते ही अक्षु कहती है कि डॉक्टर ऐसा कुछ हो सकता है कि हम दवाई लेकर ट्रैवलिंग करें। जिसको सुनते ही अभिनव मना कर देता है और वो लोग रुकने का फैसला करते हैं और अभिनव डॉक्टर को बोलता है कि हम कुछ दिन यहीं रुकेंगे, जब तक ये ठीक नहीं हो जाता हम कहीं नहीं जाएंगे। यह सब सुनने के बाद अभीर कहता है कि डॉग मैन अब तो मैं होली भी यहीं खेलूंगा और आपकी और मौसी की सगाई में रॉक कर दूंगा। वहीं दूसरी तरफ अक्षु, अभिनव और अभीर घर पहुंचते हैं और सब लोग इन तीनों को देखकर हैरान हो जाते हैं। जिसके बाद सब कोई पूछता है कि सब ठीक है ना? तभी अभीर कहता है कि हमने जो नाटक किया था वो असली में हो गया। मैं कार में बेहोश हो गया था, फिर मम्मा पापा मुझे हॉस्पिटल ले गए, वहाँ नर्स आंटी भी थी और डॉगमैन भी थे। मुझे बहुत सारी कड़वी कड़वी दवाई भी दी गई। इसके बाद अभिनव कहता है कि हम उदयपुर में ही रहेंगे जब तक निक्की जी ठीक नहीं हो जाते, लेकिन यहाँ नहीं, एक रूम लेकर। जिसको सुनने के बाद अक्षु के बड़े पापा कहते हैं कि वाह, आप आए थे
तो आपने कहा था कि मैं आपका बेटा बनकर रहूंगा और एक पल में दामाद बनकर फैसला सुना दिया। फिर मनीष कहता है कि अगर तुम दोनों की कोई बात होती तो मैं मानता, लेकिन यहाँ बात मेरे बड़ी की है और ये यहाँ से कहीं नहीं जाएगा। वहीं दूसरी तरफ मंजरी कहती है कि मैंने उन्हें अभी के कमरे की मरम्मत के लिए बुलाया है। वह अभी और आरोही से कमरे का रंग तय करने के लिए कहती है। रूही कहती है कि मुझे डिजाइन दिखाओ। आरोही पूछती है कि जल्दी क्यों करनी है। मंजरी कहती है कि यह जल्दी ही होना चाहिए। आप इस रिश्ते का ईमानदारी से स्वागत करें, हर पुरानी चीज को फेंक दें। रूही उत्साहित है, अभी अपने कमरे में जाता है और मंजरी की बातें याद करता है। वह अक्षु को याद करते हुए और कहते हैं कि मैं इन यादों का क्या करूं या उन्हें अनदेखा करूं। वहीं दूसरी तरफ अभी अबीर के लिए भगवान शिव के पास जाता है और कहता है कि मैं अपने लिए कुछ भी नहीं मांगने आया हूं, मैं तो अपने जूनियर के लिए आया हूं, उसे सलामत रखना। ये देख के मंजरी खुश होती है कि अभी भगवान को मानने लगा। वहीं पूजा के दौरान दिखाया जाता है कि कैसे अभी अपनी पत्नी के नाम की जगह अक्षरा का नाम ले लेता है। यह देखकर सब हैरान रह जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ अक्षु को कलश लिए देख मंजरी काफी गुस्सा होती है और उसे भला बुरा कहने लगती है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। नमस्कार।